Hi viewers, this is Abdul Hakim here and I welcome you on my channel Sonija Tech और हमारा सब्जेक्ट है HTML मीन्स Hypertext Markup Language। HTML में अब बारी है फ्रेम की। फ्रेम क्या होते हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ेगा। जब मैं आपको टेबल पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने एक वर्डिंग यूज़ की थी कि हम अपने पेज को लॉजिकल स्पेसिस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो टेबल था वो तो लॉजिकल स्पेसिस में डिवाइड कर रहा था, लेकिन फ्रेम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम अपने पेज को फिजिकल स्पेसिस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिजिकली टुकड़े कर देते हैं अपने पेज के, जिसमें एक पेज का दूसरे पेज से कोई ताल्लुक होता नहीं है, वो हमें फिर बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें जो कोडिंग करनी पड़ेगी उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो हम ले लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली सही तरीके से समझ में आए बात। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमारी जो HTML फाइल्स का फोल्डर है उसके अंदर हम एक अलग से सेपरेट फोल्डर बना लेते हैं और इस फोल्डर का नाम हम रखेंगे फ्रेम, क्योंकि जो टॉपिक है हम वही नाम रखेंगे। इसका नाम रख दिया हमने। अब हम नोटपैड पे एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं। इसमें और कुछ नहीं होगा, जस्ट HTML बॉडी और बॉडी का बीजी कलर हम चेंज करेंगे। तो हम 3 पेजेस बनाएंगे। बीजी कलर हम रेड कर देते हैं पहले वाला। तो इसको हम फिर सेव करेंगे, ये कोडिंग कंप्लीट कर ली, और इसका नाम हम रख देंगे हेड डॉट HTML, और इसको हम सेव करेंगे अपने उसी फ्रेम नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब ये एक और न्यू इस कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं हम, क्योंकि ये हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा फिर। तो अब नया नया पेज बनाएंगे, हम एक और फाइल बनाएंगे। अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम, और इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन कर देते हैं हम इसको। इस फाइल को सेव करेंगे हम लिंक लिस्ट डॉट HTML के नाम से। ठीक है, तो ये भी हमने फ्रेम के अंदर ही सेव किया। अब एक और पेज बनाएंगे, नया पेज, और इसमें कलर हम चेंज कर देते हैं, हम इसमें ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे हम मेन डॉट HTML के नाम से। ये हमने 3 पेजेस बन तो ये 3 पेजेस हमने डिज़ाइन कर लिए, जिसके अंदर हमने कुछ लिखा कुछ भी नहीं है, जस्ट उनके बीजी कलर चेंज किए कि वो हमें शो होते वक्त जो है हमें पता चलेगा कि ये अलग पेज है, ये अलग पेज है, ये अलग पेज है। अब फ्रेम में कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमें कोई ऐसा पेज डिज़ाइन करना है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि एट अ टाइम मोर देन 1 पेजेस डिस्प्ले हों। ठीक है, एक के अंदर हमने कुछ और काम किया हुआ है हेडिंग के हवाले से, एक के अंदर हमने लिस्ट बनाई हुई है, कंटेंट्स हमने जा रहे हैं पूरी फहरिस्त डाली हुई है उसकी, और एक जो हमारा मेन पेज होगा जिसके अंदर हम कंटेंट्स को शो करेंगे। ठीक है, तो एक सिनारियो लेके चलते हैं ताकि इसमें आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाए कि सारा कुछ किस तरीके से होता है। तो ये 3 पेजेस हमने बनाए, ये हमें हेल्प करेंगे आगे चल के, ताकि हम आगे जो करने वाले हैं उसमें आपको अजनबी ना लगे। तो अब हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस फाइल को हम HTML का टैग लगेगा, इसमें बॉडी का टैग नहीं लगेगा, सिर्फ HTML का टैग ओपन और क्लोज कर देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कोडिंग हम करेंगे। तो कोडिंग के लिए हमें एक टैग लगाना पड़ेगा फ्रेम सेट। फ्रेम सेट के साथ हमें एक इसका कंपलसरी नेसेसरी एट्रीब्यूट है वो भी लगाना पड़ेगा। तो एक स्पेस देके हम लिखेंगे यहाँ पे रॉस। रॉस के बाद इक्वल के साइन के बाद अब यहाँ पे वैल्यू हम पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और परसेंट में भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे परसेंट में वैल्यू देंगे, तो हम इसको कर देते हैं 20 और परसेंट का साइन लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम लगाएंगे कॉमा, और कॉमा के बाद यहाँ पे लगाएंगे स्टैरिक।
और ये ग्रेटर देन का साइन लगा के इसको हम क्लोज कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हम नई लाइन के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक नया टैग लगेगा फ्रेम का। फ्रेम के बाद एक स्पेस देके हम यहाँ पे SRC का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और इक्वल के साइन के बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं हेड डॉट HTML। ठीक है, अब हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं और इसको फिर आगे फ्रेम को क्लोज कर दें, फिर नई लाइन पे आ जाएंगे और इसी लाइन को हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये हमें 3 दफ़ा चाहिए होगी। ठीक है, अब दूसरी वाली लाइन में हम क्या करेंगे, पेज का नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे लिंक लिस्ट और बल्कि इस वक्त जो है ना वो तीसरी वाली लाइन को हम रिमूव कर देते हैं, अभी उसका काम नहीं कर रहे इस वक्त। पहले मैं आपको 2 पेजेस के हवाले से समझाऊंगा, तीसरी वाली लाइन हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने लिंक लिस्ट के नाम से ये पेज डाल दिया इसके अंदर। अब हम फ्रेम सेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इस फाइल को हम सेव करेंगे वही फ्रेम नाम के फोल्डर के अंदर index.html के नाम से। अच्छा, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसने हमारे पेज को डिवाइड कर दिया है 2 हिस्सों में और बीच में एक बॉर्डर भी आ रही है जिससे हमें इंडिकेट हो रहा है कि ये हमारे 2 पेज एट अ टाइम डिस्प्ले हो रहे हैं। एक का बीजी कलर हमने रेड रखा था, ठीक है, दूसरे का हमने ग्रीन रखा था। तो ये अब देखें यहाँ पे एट अ टाइम 2 पेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हुआ ये इसमें कि हम इसकी कोडिंग में देखेंगे, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमने फ्रेम सेट की लाइन लिखी थी, तो ये जैसे इसके मीनिंग्स भी क्या बनेंगे, फ्रेम को सेट कर दो। ठीक है, अब सेट करने के बाद एक इसका नेसेसरी एट्रीब्यूट है जो हमें लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये फ्रेम सेट में जब ये टुकड़े कर रहा है इस विंडो के, जो हमारा पेज डिस्प्ले होगा जिस विंडो के अंदर, उसके जब ये टुकड़े कर रहा है तो वो टुकड़े किस साइज़ के अंदर होंगे। तो वो साइज़ हमने दिया, यहाँ पे हमने रॉस की फॉर्म में इसको वो साइज़ दिया जिसमें हमने बताया कि हमारी विंडो के टुकड़े होंगे कैसे। तो हमने सबसे पहले तो इसको वैल्यू दी 20 और % का साइन लगाया कि विंडो का जो 20% होगा वो जो है हमारा इस पहले टुकड़े को दे दिया जाएगा। और फिर उसके बाद कॉमा लगा के हमने लगाया स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब है कि रिमेनिंग जितना भी होगा वो सब जो है हमें बाकी पेज जो जो हिस्सा बचा है वो बाकी दूसरे पेज के लिए आप रिजर्व कर दें। अब जब यहाँ पे हमने टुकड़े किए तो अब ये मांगता है कि इन टुकड़ों के अंदर आपको प्लेस क्या करना है, रखना क्या है। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा वाला जो टैग है वो है फ्रेम का। फ्रेम का टैग बिल्कुल इस तरह काम करता है जिस तरीके से हमारा IMG का टैग काम करता है। IMG में भी SRC लगता है और फ्रेम में भी SRC लगता है। ठीक है, SRC का मतलब वही है यहाँ पे भी सोर्स। तो सोर्स क्या होगी, तो SRC में यहाँ पे हमने इसको एक पेज का नाम बताया कि जो ऊपर हम 2 टुकड़े करके आए, अब वो मांग रहा है हमसे कि 2 पेजेस बताओ जो यहाँ पे डिस्प्ले करने। तो पहले पेज का नाम हमने पहले वाले फ्रेम टैग के अंदर दिया और दूसरी लाइन में आके हमने दूसरे वाले पेज का नाम दिया। जो हम 3 पेज बना के आए थे उसमें से अभी हमने 2 यूज़ किए। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको कंप्लीट किया और इसको रिफ़्रेश किया था। तो एक मरतबा फिर हम उसको देख लेते हैं जो एग्जीक्यूट हमारा रिज़ल्ट हुआ है। ठीक है, अब वापस कोडिंग में चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसके साथ मज़ीद खेलेंगे। तो हम ये करेंगे कि फ्रेम के मज़ीद टुकड़े करेंगे। तो ऊपर हम जहाँ पे हमने रॉज में 20% कॉमा स्टैरिक किया है, तो अब यहाँ पे एक कॉमा और डालेंगे और फिर 20% लिख देंगे। ठीक है, इसको सेव करते हैं
और अब ये लाइन जो है हम तीसरी वाली लाइन दोबारा नहीं, तीसरी वाली लाइन हम दोबारा से कोडिंग में शामिल करेंगे, क्योंकि अभी वो आया नहीं है यहाँ पे। तो तीसरी वाली लाइन में हम अपना जो तीसरा वाला पेज है उसको डाल देंगे यहाँ पे, मेन को। ठीक है, तो अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो हमारे तीनों पेजेस डिस्प्ले हो चुके हैं, राइट। तो हमने क्या किया, अब वापस कोडिंग में देखते हैं। हमने इसको जब फ्रेम की सेटिंग बता रहे थे उस वक्त हमने इसको कहा कि 20% तो रिजर्व कर दो पहले वाले हिस्से के लिए और 20% आखिरी वाले के लिए। बीच में हमने स्टैरिक लगाया। स्टैरिक का मतलब है कि बाकी जो भी बचा हो वो बाकी वाले हिस्से को दे दो। तो उसने क्या किया कि 20% ऊपर रिजर्व किया, 20% नीचे रिजर्व किया और बाकी का हिस्सा छोड़ दिया, राइट। तो अब हम ये करेंगे कि थोड़ा सा अपनी कोडिंग के अंदर चेंजेस करेंगे, इसके डिस्प्ले, इसकी लेआउट को हम चेंज करेंगे। तो वापस कोडिंग के अंदर देखते हैं। तो हमने थोड़ा सा चेंज ये करना है कि हम जो रॉस हमने लिखी है ना, इसको हम कर देते कॉल्स। ठीक है, अब दोबारा सेव करके इसको रिफ्रेश करें। तो जो पहले हमारा डाटा रॉ की फॉर्म में आ रहा था अब वो कॉलम की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखें कि अपनी मर्ज़ी से हम जिस तरह चाहें पेज को डिवाइड कर सकते हैं और जितने हिस्सों में चाहें। ये तो मैंने 3 किए, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन उसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और ये आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए है। यहाँ पे मैं आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसी नहीं दे रहा, ट्रू एग्जांपल। फ़िलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि ये फ्रेम सेट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो अब दोबारा कोडिंग में चलेंगे और अब हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर करेंगे। ठीक है, तो हम वापस चलेंगे। ये जो कॉल्स वाली जो लाइन है इसको हम, जो फ्रेम सेट वाली लाइन को, अब मैं फ्रेम को 2 दफ़ा डिवाइड करूँगा। ठीक है, अभी ये इसमें 1 दफ़ा करूँगा, उसके बाद फिर 2 दफ़ा करूँगा। तो अब उसमें जो है वो फ्रेम सेट में हमने ये जो कॉल्स किया था, कॉल्स को हटा के हम वापस रॉस करेंगे और 20% कॉमा स्टैरिक कर देंगे। बाद वाला हटा देंगे, हम तीसरा वाला हटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलेंगे नीचे। जब पहली वाली हमारी फ्रेम की लाइन है इसको छोड़ देते हैं और एक स्पेस लाइन का ले लेते हैं, हम गैप बनाते हैं। यहाँ पे हम ये इंस्ट्रक्शन दोबारा लिखेंगे फ्रेम सेट वाली, तो उसको ऊपर से कॉपी करके भी ला सकते हैं हम। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉल्स। ठीक है, ऊपर रॉ में डिवाइड करना है, ऊपर वाले को रॉ कर देते हैं और नीचे वाले को कॉल्स कर देते हैं। अब इसको सेव करके हम देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि 20% ऊपर रिजर्व किया रॉस की फॉर्म में, लेकिन उसके बाद जो रिमेनिंग था उसमें हमने क्या किया, एक पेज दिया और दूसरे पेज की जगह हमने इसको कहा कि अपने आप को मजीद सब डिवाइड कर दो। तो इसने क्या किया कि ऊपर वाला 20% करने के बाद दोबारा फ्रेम सेट का जो हमने टैग लगाया था, तो इसने अपने आप को दोबारा डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, 4 दफ़ा भी कर सकते हैं, 5 दफ़ा भी कर सकते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये फिज़िकली हमारा पेज जो है वो तोड़ देगा टुकड़ों की फॉर्म में। तो लेकिन वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जो आपकी नीड होगी। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे आते जाएंगे। तो इस वक्त मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें लेफ़्ट भी कर देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि इस लेवल पे जहाँ पे अभी आप हैं, अगर मुझे आप मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करते हुए आए, तो मैंने आपको बताया था कि मैं बिगनर्स लेवल पे ये सारा काम आपको सिखा रहा हूँ। तो उसमें जो है वो मैं जो चीज़ अभी आपको पढ़ाई नहीं है तो उसके बारे में ज़िक्र भी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये नहीं बताना है कि मुझे क्या आता है, मुझे यहाँ पे ये बताना है कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आता जाएगा सारा कुछ। तो अब हम वापस कोडिंग में चलते हैं और यहाँ पे हम जो सब डिवाइड किया, दोबारा हमने फ्रेम सेट को डिवाइड किया,
वहाँ पे पहला पेज हम कर देंगे लिंक लिस्ट का और दूसरा कर देंगे मेन का, जो फ्रेम में हमने जो लाइन लिखी है। तो अगर अगर आपने ये किया हुआ है ऑलरेडी, तो फिर हम इसकी कोडिंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम चलेंगे कोडिंग में किसकी, हमारे जो लिंक लिस्ट वाला जो पेज है उसकी कोडिंग खोलेंगे हम। इसकी इंडेक्स की नहीं खोलेंगे, हम लिंक लिस्ट वाले की कोडिंग खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लिखा तो है नहीं, जस्ट बीजी कलर दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे। अब यहाँ पे जो आपको शायद याद होगा, मैंने आपको एंकर का जब टैग सिखाया था लिस्ट इसका लिंक का, तो उस वक्त मैंने कहा था कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं जो मैं आगे चल के आपको फ्रेम में करवाऊँगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक ए का टैग लगाते हैं, और ए के टैग के अंदर हमने यहाँ पे लिखना है SRC इज इक्वल्स टू, और उस सॉरी href एंकर के साथ लगेगा href के बाद हमने इक्वल का साइन लगाना है, और यहाँ पे हमने जो है एक पेज का नाम देना है। तो अब हमारे इस फ्रेम के पेज जो जहाँ पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे हमारी और जो दूसरी फाइल है वो तो है नहीं, जो 3 फाइलें थी वो तो हमने इसमें कॉल कर ली। अब जो पहले हम कोडिंग करते आए थे HTML फाइल्स के फोल्डर में, वहाँ से हमने कोई फाइल कॉल करनी है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे पैराग्राफ का टैग। तो उसके लिए हम लिखेंगे paragraph.html। paragraph.html से पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा। वो काम ये है कि क्योंकि ये फाइल हमारे ये जो जो सेव कर रहे हैं हम लिंक लिस्ट की फाइल, ये तो हमारी रखी हुई है फ्रेम के फोल्डर में, लेकिन वो जो paragraph.html है वो हमारी HTML फाइल्स के अंदर रखी हुई है, और वो इसके पेरेंट फोल्डर के अंदर है, फ्रेम के पेरेंट फोल्डर के अंदर है। तो अगर हमें स्विच करना होता है, कोई फाइल एक फोल्डर पीछे से उठानी होती है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं डबल डॉट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डबल डॉट, और उसके बाद फिर स्लैश लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी फाइल का नाम जो हमें कॉल करनी है। तो हमने लिखा है यहाँ पे paragraph.html। ठीक है। अब ये ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं पैराग्राफ, क्योंकि डिस्प्ले के लिए हमें कुछ टेक्स्ट तो चाहिए। ठीक है, और ए का टैग को क्लोज कर दें और BR भी लगा देंगे हम लोग। अब इसी लाइन को हम कॉपी करके और 3-4 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब दूसरी लाइन के अंदर हम आते हैं। तो यहाँ पे हम इसका फाइल का नाम चेंज करेंगे, यहाँ पे करेंगे लिस्ट कर देंगे, पैराग्राफ की जगह लिस्ट कर देते हैं। तीसरी वाली लाइन के अंदर हम बल्कि इसका टेक्स्ट भी चेंज करेंगे, आगे जाके उसको जो पैराग्राफ लगा उसको लिस्ट कर देंगे। उसके बाद अब हम आएंगे नीचे तीसरी वाली लाइन में, और यहाँ पे हम लिख देंगे टेबल, और आगे टेक्स्ट भी चेंज कर देंगे हम टेबल। चौथी वाली लाइन में हम आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्यू। ठीक है, मार्क्यू को उधर भी चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़, तो लास्ट वाला भी रह गया हमारा, इसमें हम लिख देते हैं हमारा पहला वाला पेज जो हमने बनाया था जब ये वीडियो स्टार्ट कर रहे थे, इंडेक्स, और आगे चल के हम इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं, इंडेक्स कर देते हैं। सीक्वेंस का कोई मसला नहीं है, पहले बात की कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया वो वाली एग्जांपल जो मैं आपको पहले ही लिंक के अंदर पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे चेंज क्या है, ठीक है, छोड़ा क्या था, मैंने छोड़ा था यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट एंकर के टैग का, उसको बोलते हैं टारगेट। तो अब सारे जितने भी टैग्स हैं इनके अंदर हम टारगेट लगाएंगे, और टारगेट के साथ हम वैल्यू देंगे मेन लिख देंगे। तो इन टैग्स के अंदर एक और एट्रीब्यूट का इजाफा करते हैं हम, टारगेट इज इक्वल्स टू और मेन लिख देंगे हम उसमें। ये कॉपी करके सारों में ही पेस्ट कर देते हैं हम। ठीक है, तो इसको तो हमने करना है सेव। अब हम वापस अपना जो फ्रेम वाला जो index.html का पेज है,
जिसमें हमने फ्रेम क्रिएट किया, इसकी कोडिंग में दोबारा चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमारा, जिसमें हम ये जो फ्रेम का जो टैग है जिसमें हम मेन का पेज कॉल कर रहे हैं, इस फ्रेम के टैग के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे नेम का। ये नेम के अंदर हम यहाँ पे इक्वल के साइन के बाद, क्योंकि हमने वहाँ पे दिया कि हमें वो टारगेट जो है मेन का रखना है, तो यहाँ पे हम इसका नाम भी मेन रख देते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जब इस पर्टिकुलर एरिया को, ये क्योंकि मेमोरी में इसका एक नाम रिजर्व होता है, तो वो नाम हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उस नाम की जगह हमारा नाम ओवरराइड हो जाए, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है उसका नाम। तो हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे उस एरिया का नाम दे दिया मेन। और वहाँ पे जो हम टारगेट करके आए थे, तो पहले तो इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को। ठीक है, तो अब देखें एक बड़ी खूबसूरत सी हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई है, और अब हम उनके लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो क्लिक हम वहाँ कर रहे हैं, लेकिन पेज हमारा मेन एरिया के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। दूसरे लिंक पे हम क्लिक करेंगे, तीसरे पे करेंगे, चौथे पे करेंगे। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हमारा ये टारगेट का एट्रीब्यूट है, लेकिन टारगेट के लिए हमें उसको बताना पड़ता है कि हम जो है इस चीज़ को कहाँ खोलना चाहते हैं। तो वो जब हमने ये नाम दिया, तो जाके जब हम फ्रेम को क्रिएट कर रहे होते हैं, उस वक्त उस पर्टिकुलर एरिया का नाम हमें खुद बताना पड़ता है कि हमारे इस एरिया का नाम ये है। ठीक है, तो उसके बाद जब हम लिंक के साथ टारगेट का एट्रीब्यूट लगाते हैं, तो उस वक्त हमें बताना पड़ता है कि ये लिंक क्लिक तो करना है, लेकिन किस जगह पे इस पेज को या इस लिंक से आने वाले रिजल्ट को ओपन करना है। अब वापस हम चलते हैं list.html की कोडिंग के अंदर। इसमें आखिर में एक लाइन का और इजाफा कर देते हैं। ये जो हमने जितने भी लिंक्स बनाए ना, तो इसमें एक लाइन और बढ़ा देते हैं। तो इसमें हम जो फाइल कॉल कर रहे हैं लिंक के साथ, उसका नाम हमने लिखना है इमेज। ठीक है, तो इमेज के बाद अब वहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं हम, जो डिस्प्ले होगा तो वहाँ पे इमेज लिख देते हैं। अच्छा, एक और चेंज करनी है यहाँ पे, वो चेंज ये करनी है कि टारगेट में हमने यहाँ पे मेन लिखा है, इसकी जगह अब हम लगा देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, मेन को हमने हटा दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारा वो फ्रेम वाला जो पेज है index.html, उसको लॉन्च कर देते हैं दोबारा से। अब हम इस आखिरी वाले लिंक को क्लिक करेंगे, इमेज वाले को। तो आप देखें कि ये लिंक जब क्लिक हुआ, बाकी सारे लिंक जो वो मेन के अंदर खुल रहे थे, लेकिन इसने क्या किया, अपने आप को एक सेपरेट विंडो के अंदर खोल दिया। वो हमारा जो पेज था जो हमने पहले से खोला हुआ था, वो तो अपनी जगह पे पीछे मौजूद है, लेकिन इसने क्या किया, इस वाले ये टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक की वजह से इस वाले लिंक से आने वाले पेज को जो है इसने एक नई विंडो के अंदर ओपन कर दिया। तो ये हमारा टारगेट का एट्रीब्यूट था, और नेम का एट्रीब्यूट हमने यूज़ कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें थी। और तो ये इमेजेस वाले पेज को हम बंद करेंगे, और पीछे हमारा ये फ्रेम का जो है ये मौजूद है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ है जो रह गई है, तो हम जो है चलते हैं इसमें कोडिंग में दोबारा इसकी। तो जो हमने फ्रेम सेट किया ऊपर, इसमें हम दो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो कर देंगे इसकी बॉर्डर इज इक्वल टू, और उसके बाद हम इसको बॉर्डर को बढ़ा देंगे, थोड़ा सा 5 कर देंगे इसको। ठीक है, तो अब हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये इसकी बॉर्डर जो है थोड़ी चौड़ी हो गई है, तो इसको थोड़ा और चौड़ा कर लेते हैं। ये 5 ही है, कोई फ़र्क ख़ास नहीं आया, 10 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो हमने इसकी बॉर्डर को बढ़ा दिया। अब वापस कोडिंग में चलते हैं। तो हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जो कि है बॉर्डर कलर, तो हम वो भी अप्लाई कर लेते हैं इसमें। इस बॉर्डर का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो कलर में हम यहाँ पे दे देते हैं टैन कलर दे देते हैं।
तो हमने बॉर्डर का कलर भी चेंज कर दिया। अब एक और काम करते हैं, अगर हम ये बॉर्डर ना दें तो क्या होगा, तो उसके लिए अब दोबारा कोडिंग में देखते हैं। तो जो दूसरा वाला फ्रेम सेट हमने किया ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू 0। इसको सेव करके और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो हम बॉर्डर गायब भी कर सकते हैं कि हमें बॉर्डर चाहिए ही नहीं है, जस्ट सेपरेशन चाहिए लेकिन बॉर्डर नहीं चाहिए, डिस्प्ले नहीं करनी है। और अगर बॉर्डर चाहिए, कितनी चौड़ी चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो वो अपनी मर्ज़ी से हम कर सकते हैं। उसके अलावा उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से होगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।